बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से ये खतरा ज़ाहिर किए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने आखिरी अयाम में ईरान के ख़िलाफ़ एक खुली जंग का इरादा रखते हैं, इस हवाले से तमाम न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर तमाम जो आलमी जरीदे हैं इन्होंने खबरदार भी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सदारत के आखिरी अयाम जो हैं इनमें ईरान पर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान जिस तरह से अपने न्यूक्लियाई ताकत के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये गामज़न है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप समेत इनके इत्तेहादी, इनमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, इनको खटक रही है और अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ईरान को इनके जोरी मकासद से रोका जा सके। लेकिन कल रात नाज़रीन जैसे ही ये खबर एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ब्रेक हुई कि ईरान के जो एटमी साइंसदान थे मोहसिन फ़खरी, इनको एक दहशतगर्दाना कार्रवाई के ज़रिए दिन दहाड़े शहीद कर दिया गया। ताहम इस हवाले से जहाँ ऑलरेडी अमरीका के खिलाफ ईरान में शदीद गम और गुस्से की लहर थी, लेकिन इससे जहाँ कासिम सुलेमानी का बदला भी ऑलरेडी ईरान ने बारहा ये कहा था कि हम कासिम सुलेमानी का जो बदला है वो आज तक पूरा नहीं हुआ और हम इसका बदला भी लेंगे। लेकिन इसके पीछे अब मजीद जो अपडेट सामने आ रही हैं, इस वक्त मशरिक़े वुस्ता जो है इसमें कैसी सूरत हाल है और अब ईरान जो है वो अपने एटमी साइंसदान को शहीद करने का बदला जो है वो अब इसराइल से कैसे लेगा। पहले तो नाज़रीन इस हवाले से कोई मुसद्दक़ा इतलात सामने नहीं आई थी कि आखिर इनको शहीद करने के पीछे किसका हाथ है और एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये अमेरिका और इसराइल की चाल है। इस हवाले से ईरान के जो हसन रूहानी साहब हैं इन्होंने तो पहले ये इल्ज़ाम आयद किया था कि इनको शहीद करवाने के पीछे इसराइल का हाथ है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपके सामने जो न्यूज़ रखता हूँ वो है रशियन मीडिया की। रशियन मीडिया ने अब इस हवाले से ये रिपोर्ट किया है कि इसराइल के इस इक़दाम के बाद अब मशरिक़े वुस्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुका है और ईरान जो है वो अब जवाबी हमले के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये इसराइल जो है इसने किस तरह से ईरान के एटमी साइंसदान को शहीद करवाया है। इस हवाले से रशियन मीडिया के मुताबिक ये न्यूज़ है कि यूएस ऑफिशियल्स रिपोर्टली क्लेम इसराइल बिहाइंड असैसिनेशन ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। यानी मतलब ये हुआ कि ये जो एटमी साइंसदान ईरान के शहीद हुए हैं मोहसिन फ़खरी साहब, इनको शहीद करवाने के पीछे इसराइल का हाथ है। और रशियन मीडिया ने ये क्लेम किया है कि इनको ये बयान यूएसए के दो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने दिया है, लेकिन अपना नाम जो है वो जाहिर ना करने की शर्त पर इन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि मोहसिन फ़खरी को शहीद करने के पीछे इसराइल का हाथ है। अब पहले जो खदशा था अब वो हकीकत में बदल चुका है कि इसराइल ने जानबूझकर ईरान की जो न्यूक्लियाई ताकत है इसकी एक कमर तोड़ने के लिए इनके एटमी साइंसदान को शहीद किया है। तो अब यकीनी तौर पर ईरानी रद्द अमल का जो सबसे पहला रीज़न है वो भी अब सामने आ चुका है कि ईरान किस तरह से इसराइल के खिलाफ अब जवाबी वार करेगा, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, क्योंकि इस हवाले से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खamenei साहब, इनकी जानिब से भी एक बड़ा सख्त इंतबाह जो है वो जारी हो चुका है और इस वक्त इसराइल इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से देख रहा है और अमेरिका इसमें कैसे एक नई एंट्री ले चुका है। दूसरी जो बड़ी खबर है नाज़रीन वो है कि जैसे ही ये तमाम सूरत हाल मशरिक़े वुस्ता में पैदा हुई है तो अमेरिका जो है इसने एक बार फिर से मज़ीद आग भड़काने के लिए एक नई चिंगारी लगा डाली है। जहाँ पहले ही ईरान ये खदशात जाहिर कर रहा था कि एटमी साइंसदान को शहीद करने के पीछे इसराइल का हाथ है, तो वहीं इसी खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने, क्योंकि वो अमेरिका जो है वो इसराइल का सबसे बड़ा एक इत्तेहादी भी है, तो इसकी मदद के लिए डेफिनेटली अमेरिका ने एंट्री लेनी ही थी। दूसरी जो न्यूज़ है वो भी है रशियन मीडिया की। इसके मुताबिक नाज़रीन ये दावा किया गया है कि जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई कि अब ईरान जो है वो जवाबी हमला करेगा इसराइल पर, तो इसमें फौरी तौर पर अमेरिका जो है इसने अपने वारशिप जो इनके जंगी बेड़े हैं वो खलीज फारस में उतार दिए हैं ताकि वो अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है, अगर ईरान रिटेलिएट करता है इसराइल पर, तो वो इसमें इसराइल की बखूबी मदद कर सके। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पहले की जो सूरत हाल है उससे भी आगाह कर दूँ कि आज से चंद रोज़ कबल जब ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि ईरान पर अटैक होगा और वो अटैक इसराइल या अमेरिका की जानिब से किया जाएगा, तो फौरी तौर पर उस वक्त भी जो पेंटागन है इन्होंने अपने इनके ऑलरेडी जो 5000 के करीब फ़ौजी जो है वो अफगानिस्तान में तैनात हैं, इनको फौरी तौर पर वहाँ से इन्होंने विड्रॉल किया और तकरीबन 2500 के करीब जो फ़ौजी हैं इनको हंगामी तौर पर मशरिक़े वुस्ता में लाकर तैनात कर दिया। ये इसके पीछे भी उस वक्त ये सूरत हाल बताई गई क्योंकि अमेरिका का एक विजन है कि अमेरिका ये चाहता है कि उसकी पूरे
पूरे खित्ते में एक चौधराहट जो है वो बनी रहे। तो इसके लिए इन्होंने फौरी तौर पर जहां 2500 अपने फौजी जो हैं वो मशरिक़ वुस्ता में तैनात किए। अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने बमबार त्यारे B-52 जो हैं वो भी मशरिक़ वुस्ता में तैनात किए और पेंटागन ने इस पर यह दावा किया कि वो ये चाहते हैं कि हम मशरिक़ वुस्ता में एक खास नज़र जो है वो रख सके ताकि खित्ते का अमन बरकरार रह सके। हालांकि हर बंदा साहिब अकल जो है वो अच्छी तरह से जानता है कि अभी जो नई आग भड़काई गई है ईरान के खिलाफ, इसमें इसराइल और अमेरिका समेत इनके इत्तेहादी जो दूसरे शामिल हैं वो इसमें ऑलरेडी अच्छी तरह से ये समझते हैं कि उन्होंने किस तरह से ईरान को झटका देना है। ताहम इस हवाले से नाज़रीन दूसरी जो बड़ी खबर है कि अब ईरान का रद्द अमल इसके बाद क्या होने वाला है, इस हवाले से नाज़रीन वो भी न्यूज़ है रशियन मीडिया की। ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं इन्होंने कल ही ये कहा था कि अगर इस तमाम कार्रवाई के पीछे इसराइल का हाथ हुआ तो फिर हम अपनी सालमियत के लिए डेफिनेटली इसराइल पर रिटेलिएट करेंगे। तो इस हवाले से अब बाकायदा बयानिया उनका जारी हो चुका है, क्योंकि अब ये यूएसए के जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि इसराइल का इसमें हाथ मुलव्वस है और ये तमाम कार्रवाई जो है वो इसराइल ने ही करवाई है। तो इस हवाले से नाज़रीन मैं ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब जो हैं इनका बयान जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन इन्होंने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में, जिस तरह से आपको ये साइड विंडो में एक ट्विटर है जो कि इनकी अपनी ज़ुबान में है, वो शायद आप में से चंद लोग जो हैं उसको समझ ना सके, तो मैं इसका न्यूज़ चार्ट जो है वो भी स्क्रीन चार्ट में लगवा दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कि इन्होंने बयान जारी किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ये कह दिया कि हम अपने जिस तरह से कासिम सुलेमानी का बदला आज तक हम लेने जा रहे हैं, उसी तरह से हम जिस तरह से इसराइल ने हमारी जोरी ताकत को ज़ेर करने के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी पर वार किया है तो हम इनको सख्त पैगाम देंगे। इसमें नाज़रीन जो ये खबर है इसके मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर वॉज पनिशमेंट फॉर प्रोमिनेंट साइंटिस्ट मर्डर, यानी उन्होंने कहा है कि ये जो एक वैश्याना कत्ल किया गया है, वैश्याना शहीद किया गया है हमारे एटमी साइंसदान को, तो इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे। अब इसराइल जो है वो बिल्कुल तैयार रहे और हम इन पर अटैक करेंगे। इससे अब ये वादा होता है कि ईरान मुकम्मल तौर पर इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है और मशरिक़ वुस्ता में जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जारी है और अमेरिका और इसराइल जो हैं वो अब मुंह उठा कर देख रहे हैं कि कब ईरान जो है इनकी जानिब रिटेलिएट करेगा, क्योंकि उनको भी इस बात का अब खतरा लाहक हो चुका है कि ईरान जिस तरह से ऑलरेडी अमेरिका ने इनके कासिम सुलेमानी को शहीद किया था ईरान के, तो उस वक्त भी ईरान ने विद इन 24 आवर्स के अंदर ही अमेरिका पर जवाबी हमला किया था, जो कि इनके अड्डे भी थे बगदाद में, और उसमें भी 60 से मुतअद्दिद जो अमेरिकी फौजी हैं इनको जख्मी से और हलाकत की खबरें जो हैं वो भी सामने आई थी। जिस तरह से अब आयतुल्लाह खामनाई साहब ने मुकम्मल तौर पर ये एक पैगाम दे दिया इसराइल को कि वो तैयार हैं, हम अपनी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार हैं और हम अपना वक्त और टाइम जो है वो उसका तयन कर इसराइल पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो अब इसके बाद जो है जिस तरह से इस ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी वार्न कर दिया है कि वो एक सख्त सजा देंगे उन लोगों को जिन्होंने इनके एटमी साइंसदान को शहीद किया है। तो इस पर अब इसराइल का क्या रद्द अमल है, तो इस हवाले से भी मैं आपके साथ तफसीलात शेयर कर देता हूँ। ये भी न्यूज़ जो है वो रशियन मीडिया का है, क्योंकि रशियन मीडिया जो है वो मुकम्मल लम्हा ब लम्हा इस वाक़े को बखूबी देख रहा है और इस हवाले से जो नई अपडेट आ रही हैं वो सामने आ रही हैं और मैं कोशिश ये मुकम्मल कर रहा हूँ कि आपको इन तमाम अपडेट से बर वक्त आगाह भी करता चलूँगा। अब इसराइल के हवाले से बात करें तो इसराइल जो है इनकी एम्बेसीज को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया और इनको वार्न भी कर दिया गया है कि किसी वक्त भी ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया जा सकता है। ये भी न्यूज़ जो है वो रशियन मीडिया की है। इसमें कुछ यूँ लिखा हुआ है कि इसराइली एम्बेसीज रिपोर्टेडली ऑन हाई अलर्ट अमित ईरान थ्रेट टू रिटेलिएशन फॉर साइंटिस्ट किलिंग। ये ईरान का जिस तरह से इन्होंने एटमी साइंसदान शहीद किया, तो इसके बाद इसराइली एम्बेसी जो हैं जो कि ईरान के करीब लगती हैं इनको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया कि किसी वक्त भी ईरान की जानिब से इसराइल की जो एम्बेसीज हैं इन पर अटैक किया जा सकता है। तो इस हवाले से इनके इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं इनको भी मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है ताकि कोई भी जो अगर अटैक आता है ईरान रिटेलिएट करता है इसराइल पर, इस हमले को ये नाकाम कर सके। अब देखते हैं इस हवाले से ईरान जो है वो, चूंकि ईरान की नाज़रीन एक बड़ी ही खास और अहम बात है, ईरान अगर कुछ दावा करता है, अगर ये दावा करता है कि हम रिटेलिएट करेंगे तो फिर वो रिटेलिएट करते हैं, चाहे फिर अमेरिका हो सामने, चाहे फिर इसराइल हो। इस अब तमाम सूरत हाल में अरब ममालिक के लिए किस तरह से खतरे की घंटी एक बज चुकी है। आपको ऑलरेडी पता है, मैंने इस पर एक तफसीलन वीडियो भी बना के दे चुका हूँ कि शाह सलमान जो है इन्होंने पूरी दुनिया को वार्न किया था कि वो ईरान को इसकी
की जोरी जो मंसूबे हैं इनसे फौरी तौर पर रोके। अगर ईरान को ना रोका गया तो फिर खित्ते में एक बड़ी तबाही आएगी। इसमें भी शाह सलमान ने वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम दिया था ईरान को कि वो अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादियों में शामिल है। तो अब इस सारी सूरत हाल में मुत्तहिदा अरब अमारात समेत सऊदी अरेबिया जो है इनको भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया होगा, क्योंकि अगर ईरान जो है वो रिटेलिएट करता है तो हो सकता है कि वो महज इसराइल को ही टारगेट ना करे, सऊदी अरेबिया के जो अहम पॉइंट्स हैं इनको भी टारगेट कर सके। हो सकता है कि इसी तनाज़र में जो हौसी बागी हैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सऊदी अरेबिया पर कोई हमला जो है वो ना दाग दें, क्योंकि ऑलरेडी हौसी बागियों की जानिब से भी सऊदी अरब पर मुतअद्दिद बार अटैक हो भी चुके हैं। जद्दा आरामको का भी अटैक हुआ, इसके बाद बारूद भरी जो कश्तियां हैं इनको भी सऊदी लेड कोalition जो है इन्होंने पकड़ा, नाकाम बनाया। वो इस वक्त सऊदी अरेबिया के लिए भी जो हालात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हो चुके हैं और सारी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो भी इस डेवलपमेंट को बड़ी ही अहम और करीब से देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी ईरान के नेबर में है और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात भी अब पहले से कदरे कई गुना आप कह लें कि बेहतर हैं। और इस वक्त तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं इनका आपस में एक रवाबत शुरू है कि आने वाले चंद लम्हों में ईरान जो है वो क्या स्टेप लेता है, और जिस तरह से ऐलान भी हो चुका है कि ईरान रिटेलिएट करेगा। तो अब देखते हैं इस हवाले से कब और किस वक्त तक इसराइल जो है इनको ईरान सबक सिखाता है। और डेफिनेटली आप ये बात बिल्कुल ऐसे ही ना समझिए कि ईरान ने सिर्फ बयान दाग दिया है तो अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आगे भी इसराइल है। तो इसराइल जो है वो बिल्कुल अब तैयार रहे, और ईरानी जो धमकी है इसके तनाज़र में आप देख लें कि इसराइल को भी किस तरह से आप एक कपकपी तारी हो चुकी है इन पर। इसलिए तो फौरी तौर पर इन्होंने अपनी एम्बेसीज को हाई अलर्ट किया, क्योंकि इनको भी इस बात का अच्छी तरह से इदराक है कि ये जो स्टेप इन्होंने लिया है जो मशरिक़ वुस्ता का अमन तबाह करने के लिए इन्होंने पूरे खित्ते को दाव पर लगाया है, तो ईरान इस पर रिटेलिएट करेगा। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो फिर से इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुल्क पाकिस्तान का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।